एक तरफ सूजन या दोनों तरफ सूजन, कौन सी ज्यादा डेंजरस है? आप क्या सोचते हैं? जितनी ज्यादा सूजन उतनी बड़ी प्रॉब्लम? गलत। सिर्फ एक पैर की सूजन दोनों पैरों की सूजन के मुकाबले कहीं ज्यादा डेंजरस हो सकती है, और यही कंफ्यूजन बहुत सारे मरीजों को आईसीयू के द्वार पहुंचा देता है। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक शरीर के हिस्से में ब्लॉकेज सूजन का कारण बन सकती है, और वही सिनेरियो आपको समझने में मदद करेगा क्या फर्क होता है एक पैर की सूजन और दोनों पैरों की सूजन में। सबसे पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता, लखनऊ से पिछले कई वर्षों से कई सारी मेजर बीमारियों का ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ, वो भी किसी मेजर चीरे या टाके के, यानी क्योर विदाउट कट। और पिछले 14 वर्षों में करीब करीब 1500 से 2000 डीवीटी के केसेस हम देख चुके हैं, पैरों में सूजन के केसेस हम देख चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे मरीजों को हमने बिना किसी चीरे टाके के ठीक भी किया है। लेकिन एक पैटर्न जो मैं हमेशा देखता आ रहा हूँ वो होता है, लोग वेट करते हैं, सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ डेंजरस है नहीं डेंजरस है, कैसे एक्ट करें कैसे रिएक्ट करें। और आज इस वीडियो में हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन्हीं पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या वार्निंग साइंस हैं और कैसे अपने सिम्टम्स को इग्नोर किए बिना सही ट्रीटमेंट को सही समय पर लेना है। पर वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम स्वेलिंग डेंजरस नहीं होती है। आप लंबे समय तक खड़े थे, लंबे समय, आज हैवी वर्क डे था आपका ऑफिस में, प्रेगनेंसी के केसेस में, लंबे ट्रैवल के बाद आमतौर पे हल्की सूजन दोनों पैरों में आना बिल्कुल लाजमी है, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है रात में सोए, सूजन थी, सुबह उठे, सूजन गायब है, यानी मोस्टली केसेस में सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन पैटर्न समझना ज़रूरी है। क्या सूजन एक तरफ आई या दोनों पैरों में आई? सूजन अचानक से आई या फिर धीरे धीरे आ रही? और यही फर्क, यही पैटर्न एक लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए। चलिए इसको समझते हैं दो रियल लाइफ केसेस के माध्यम से। पहला केस है अमित का, उम्र करीब 42 वर्ष की है। एक दिन जब सुबह उठे तो देखा कि लेफ्ट लेग में सडनली एकदम से बहुत ज़्यादा सूजन है। दिमाग में पहली बात जो आई ये आई कि कल फील्ड वर्क बहुत किया था, तो हो सकता है उस वजह से एक पैर में सूजन आ गई। लेकिन शाम होते होते उस पैर की सूजन और बढ़ती चली गई, दर्द भी शुरू हो गया। नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी ली, अगले दिन दर्द तो कम था बट सूजन में कोई कमी नहीं। और तीसरे दिन बाथरूम जाते वक्त सडनली एकदम से सांस फूलना शुरू हो। जब इमरजेंसी पहुंचे तो पता लगा लेफ्ट लेग में था डीवीटी, यानी लेफ्ट लेग की जो अंदरूनी नस थी, अंदर की नस थी, उसमें खून का थक्का जमा हो गया था, जिसकी वजह से खून जाम हो रहा था और पैर में सूजन आ रही। और चलने की वजह से और हल्की सी मसाज करने की वजह से जो थक्का पैर की नस में जमा था वो टूट के अब चला गया था हार्ट के थ्रू लंग के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की वजह से उनकी सांस एकदम से फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई और बीपी ड्रॉप होना शुरू। गलती कहाँ पे? गलती हुई पैटर्न नहीं समझ पाए। अगर आपको एक पैर में सूजन आ रही है, एकदम से आ रही है, तो वेट बिल्कुल नहीं करना है, अर्जेंट केयर की ज़रूरत है। आप तुरंत पास के अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, एक डॉपलर जांच करवाइए और रूल आउट कराइए कि इन्फेक्शन या डीवीटी तो नहीं। अचानक से आई एक पैर की सूजन बॉडी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन होता है, और अक्सर डीवीटी के पेशेंट इसी साइन को मिस कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सडन ऑनसेट यूनिलैटरल एडीमा, अर्जेंट केयर इज नीडेड। अब दूसरे रियल लाइफ केस सिनेरियो के माध्यम से समझेंगे कि कब दोनों पैरों की सूजन डेंजरस हो सकती है। राजेश जी की स्टोरी की बात करेंगे। उम्र करीब करीब 64 वर्ष थी, रिटायर्ड प्रोफेशनल थे। देख रहे थे धीरे धीरे दोनों पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है। सुबह उठते थे तो मामूली रिलीफ जरूर मिलता था, बट शाम तक सूजन और बढ़ने लगती थी। नोटिस किया कि अब चलने में सांस भी फूल रही है, और लेटते वक्त, यानी जब भी सीधा लेटते थे तो भी सांस फूलना शुरू हो जा रही थी। और डायग्नोसिस निकली हार्ट फेलियर, यानी हार्ट ठीक से ब्लड को क्लियर नहीं कर रहा था, ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर रहा था, जिससे पैरों में, जो कि ग्रेविटी डिपेंडेंट एरिया होता है, वहां पे खून जाम हो रहा था और पैरों में सूजन बढ़ती जा रही थी। तो अगर दोनों पैर में सूजन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है
लेटने पर भी बहुत आराम नहीं मिलता है, तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपके हार्ट, लिवर या गुर्दे में कमी की वजह से बॉडी फ्लूइड को रिटेन कर रही है, जिसकी वजह से आपके दोनों पैरों में सूजन आ रही है। माइल्ड स्वेलिंग खतरनाक नहीं है, अगले दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सोने के बाद, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों पैरों की सूजन लगातार बढ़ रही है, एक सिंपल फ्रेमवर्क याद कर लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरफ की सूजन अचानक से आती है, सिर्फ एक पैर में है, तो क्लॉट या लोकल ब्लॉकेज हो सकती है। इमरजेंसी है, डॉक्टर को आज ही दिखाना। दोनों तरफ सूजन धीरे धीरे बढ़ रही है, दोनों पैरों में है, तो ये किडनी, हार्ट या लिवर की प्रॉब्लम दर्शाता है। इसमें अर्जेंट केयर की जरूरत है, डिले करना भारी पड़ सकता है। मैंने शुरुआत में बात की थी कि लोकल ब्लॉकेज पे लोकल स्वेलिंग होगी, सिस्टमिक प्रॉब्लम के लिए दोनों पैरों में सूजन होगी। चलिए जल्दी से अब उस चीज को समझ लेते हैं। अगर कहीं लोकली किसी नस में ब्लॉकेज आती है, तो उसके आगे यानी खून जा तो रहा है बट वापस आने के लिए उसे रास्ता नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जाम हो। जैसे कि आप देखते हो रोड ट्रैफिक में कभी कभी जब पुलिस वाले लोग एक रोड ब्लॉक लगा देते हैं, बॉटल नेक लगा देते हैं, तो पीछे एकदम से भीड़ इकट्ठी होने लगती है। उसी तरीके से अगर पैर की किसी नस में ब्लॉकेज होती है, यानी वीनस सिस्टम की किसी नस में ब्लॉकेज होती है, तो एक बॉटल नेक आ जाता है खून को वापस हेड की तरफ जाते हुए। इसीलिए उस पैर में, जिस पैर में ब्लॉकेज हुई है, सूजन आती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिस्टमिक है, जैसे कि हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, या किडनी ठीक से ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, ठीक से हमें यूरिन नहीं हो रही है, लिवर हमारा ठीक से टॉक्सिन को साफ नहीं कर रहा, तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसके अंदर अगर फ्लूइड रिटेन होगा बॉडी में, तो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हम खड़े रहते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से या पैर लटका के बैठने की वजह से, दोनों पैरों में अक्सर सूजन आएगी। सूजन सिमेट्रिकल होगी और सूजन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और एक 30 सेकंड का टेस्ट है, आप तुरंत अभी अपने पैरों में करके देख लीजिए। सबसे पहले दोनों पैरों को कंपेयर करके देखिए, एक पैर दूसरे पैर से मोटा तो नहीं। डिफरेंस अगर 20% से ज़्यादा है, तो एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हो सकता है हेडलाइन ब्लॉकेज हो, मिस कर रहे हैं। दूसरा, काफ को प्रेस करके देखिए, क्या एकदम से तेज दर्द होता है। अगर एकदम से तेज दर्द होता है, तो ये भी डीवीटी का एक साइन है। तीसरा, क्या चलने में सांस फूल रही है। और साथ में पैरों में सूजन, तो डिले नहीं करना है, आज ही अर्जेंट केयर लेनी जरूरी है। इस सिंपल 3 स्टेप टेस्ट के माध्यम से आप एक चीज़ बहुत आसानी से समझ जाएंगे, वेट करना है या एक्ट करना है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है, तो उस इंसान से ज़रूर शेयर करें जो बोलता है सूजन नॉर्मल है, या जिसके पैर में सूजन हमेशा बनी रहती है। और कमेंट में अपने पैरों के बारे में हमें बताइए। मैं कोशिश करूँगा हर इंसान को पर्सनली रिप्लाई करने की।